नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और एक बार फिर से स्वागत है आपका बाबाजी होम्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, प्रॉपर्टी के मामले में आजकल जो सिनेरियो चल रहा है उसे देखते हुए शायद आप बिलीव ना करें कि आज के इस वीडियो में जिस घर को हम देखने जा रहे हैं ये घर 150 स्क्वायर यार्ड का ब्रांड न्यू डबल स्टोरी 4 BHK हाउस है, जो कि आज के हिसाब से बड़े ही इकोनॉमिकल बजट में हमें मिल रहा है और 27 फुट बाय 50 फुट इस घर की डायमेंशंस है। दोस्तों, ये घर सनी क्लेव सेक्टर 125 मोहाली में बनाया गया और पूरी तरह से हैबिटेशनल एरिया में बनाया गया। इस घर के आसपास पहले से ही बहुत सारी फैमिलीज रह रही हैं और इस घर में आने के लिए एक रास्ता इस तरफ से है। अगर आप सनी क्लेव में गोपाल स्वीट्स की तरफ से एंट्री करके आते हैं तो इस तरफ से आप आ सकते हैं इस घर में, और यहाँ से वॉकेबल डिस्टेंस पे आपको मार्केट और पार्क भी मिलेंगे इस घर के। और इसके अलावा एक रास्ता इस घर में आने के लिए इस तरफ से है, और अगर आप इस तरफ से जाते हैं सामने आपको एक गवर्नमेंट रोड नजर आएगी। यहाँ से 2 मिनट से भी कम लगते हैं चंडीगढ़ वाले हाईवे पे पहुंचने के लिए। दोस्तों, इस घर के आगे 35 फीट की रोड्स हैं और इंटरलॉक कंक्रीट वाली टाइल्स पहले से लगी हुई है इस रोड पे। और आप देख सकते हैं कि ये घर बिल्कुल मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन के साथ डिजाइन करके बनाया गया है। मल्टी कलर टाइल्स का भी यूज किया गया है इस घर में फ्रंट एलिवेशन को डिजाइन करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, इस तरफ रस्टिक वर्क किया गया है ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक फ्रंट साइड पे। तो एलिवेशन का डिजाइन बड़ा ही खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है। इसके अलावा दोस्तों, इस घर में आगे की ओर पार्किंग के लिए स्पेस दी गई है आपको ओपन एरिया में, और यहाँ पे बाउंड्री वॉल बनाई गई है। इसके ऊपर टाइल वर्क किया गया है, प्लेटफॉर्म पे ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है। इसके ऊपर आयरन की फेंसिंग आपको मिलेगी। इस फेंसिंग में एक्सटीरियर लैमिनेटेड शीट्स लगाई गई हैं वुडन लुक के लिए। और इस तरफ से है दोस्तों इस घर में जाने के लिए एंट्रेंस पे पहले हमें मिलेगा रैंप एरिया, जिसके ऊपर एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं और आयरन का काफी हैवी गेट बनाया गया है। इस गेट में भी हमें एक्सटीरियर लैमिनेटेड शीट्स मिल रही है। इस गेट के दोनों साइड पे कंक्रीट के हैवी पिलर्स भी बनाए गए हैं और ड्यूल टोन कलर के साथ टाइल का यूज करके इन पिलर्स को कवर किया गया है। और यहाँ से जब हम एंटर करेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे हमें मिलेगा पार्किंग एरिया। घर के इंटरनल एरिया में भी यहाँ पे आपकी एक बड़ी कार इजीली पार्क हो पाएगी। इसके अलावा इस तरफ तक हमें पार्किंग एरिया मिल रहा है। यहाँ पे आपके कई 2 व्हीलर्स भी पार्क हो पाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे गमले वगैरह रख के अपने घर के इंटरनल एरिया में ग्रीनरी भी मेंटेन कर सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज की प्रोविजन दी गई है। वाटर मोटर लगाने का भी प्रोविजन इसी साइड पे दिया गया है और एक टैब इंक्लूड किया जाएगा ताकि आप घर के आगे के हिस्से में पानी का यूज कर सकें। पीछे की वॉल को टाइल्स के साथ कवर किया गया है और यहाँ से आपको एलिवेशन का डिजाइन भी ठीक से दिख जाएगा। रस्टिक वर्क भी किया गया है जिसके ऊपर लाइट ग्रे पेंट वर्क किया गया है और इस तरफ वुडन लुक वाली टाइल्स लगाई गई हैं। और इस तरफ है कॉर्नर बड़े साइज की विंडोज, वेंटिलेशन के लिए फिक्स विंडो भी है और ओपन करने वाली विंडो भी है। इस विंडो के ऊपर और नीचे दोनों साइड पे टाइल्स लगाई गई हैं स्टोन लुक वाली, और प्लेटफॉर्म पे लगाया गया है ग्लोसी ग्रेनाइट। और दोस्तों, पार्किंग एरिया में छत पे फॉल सीलिंग का डिजाइन बनाया गया है जिसमें LED लाइट्स भी लगाई गई हैं और वुडवर्क का भी यूज किया गया है। और यहाँ पे है स्टेयर्स जहाँ से हम जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, और इन स्टेयर्स पे ग्लोसी ग्रेनाइट और स्टील की रेलिंग भी लगाई गई है। स्टेयर्स के नीचे वाले एरिया को यूज करने के लिए यहाँ पे कवर किया गया है। यहाँ पे आप अपना इन्वर्टर वगैरह इंस्टॉल करवा सकते हैं, कुछ क्लीनिंग डस्टिंग का सामान है वो भी रख सकते हैं। और जो फ्रंट साइड पे हमने देखी थी टाइल्स स्टोन लुक वाली, वही टाइल्स कंटिन्यू होते हुए यहाँ तक लगाई गई हैं। और यहाँ पे है एंट्रेंस और एक सिंगल स्टेप प्लेटफॉर्म के साथ हमें एंट्रेंस मिल रही है। ये है मेन एंट्री डोर। सबसे पहले हमें मिलेगा वायरमेश स्टोर डबल जाली के साथ। इस डोर के भी ऊपर की तरफ और इस तरफ हमें मिलेगा टाइल वर्क, स्टोन लुक वाली टाइल्स लगाई गई हैं। इस घर में प्रीमियम क्वालिटी की टीक वुड का यूज किया गया है विंडोज को, डोर्स को बनाने के लिए। और ये है मेन एंट्री डोर। इस डोर पे फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है और इस घर में वुडन चौगाट्स हैं। जितने भी चौगाट्स हैं, डोर्स हैं, विंडोज हैं, सभी को प्रीमियम क्वालिटी की टीक वुड के साथ बनाया गया है। तो घर के अंदर एंटर करते हैं अब। दोस्तों, घर के अंदर एंटर करने के बाद पहले देखते हैं हम ड्राइंग रूम को, जो कि इस तरफ है। बहुत स्पेशियस है, बिल्कुल सेपरेट है और पूरे घर में फ्लोरिंग में प्रीमियम क्वालिटी की डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स लगाई गई हैं। दोस्तों, ड्राइंग रूम और डाइनिंग एरिया के छत के एरिया में फॉल सीलिंग का डिजाइन बनाया गया है जिसमें LED लाइट्स भी लगाई गई हैं और वुडवर्क का भी यूज किया गया है। और पीछे की पूरी वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर है ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के हॉल में।
और दोस्तों ये वो विंडोज है वेंटिलेशन के लिए जिनको हमने बाहर से देखा था, और इस तरफ दिया गया है स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन इस ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम को सेपरेट करने के लिए एक वुडन पार्टीशन भी किया गया है। इस वुडन पार्टीशन में भी डेकोरेशन के आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए स्पेस आपको मिल रही है। ये पार्टीशन आपके ड्राइंग रूम को बाकी के घर से सेपरेट भी करेगा, और यहाँ पे आपका बन जाएगा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में इस तरफ की पूरी वॉल पे टीवी पैनल बनाया गया है जिसमें ओपन और कवर्ड स्टोरेज भी है, और यहाँ पे आप अपनी लग्जरी क्रॉकरी को डिस्प्ले कर सकते हैं। ऊपर के एरिया में यहां से लेके पूरे उस एरिया तक टीक प्लाई से पैनलिंग वर्क किया गया है जिसके ऊपर फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क भी किया गया है। दोस्तों बड़े से बड़े साइज का आप यहाँ पे एलईडी लगा सकते हैं। ये आपका डाइनिंग एरिया बन जाएगा, और इस तरफ आएंगे तो आपको मिलेगी इस घर की किचन। इस किचन में भी पार्टीशन किया गया है, इसके ऊपर भी सारा टीक प्लाई से पैनलिंग वर्क करके फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क किया गया है। दोस्तों ये रहेगी किचन। किचन अच्छी स्पेस में है और पूरी तरह से मॉडुलर है। सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली किचन है दोस्तों, और इस किचन के शेल्फ पे ग्लोसी ग्रेनाइट लगाया गया है जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। स्टोरेज में तो कोई कमी नहीं है, स्टोरेज तो प्रॉपर आपको मिलेगी इस किचन में, और स्टोरेज आपको ऊपर की तरफ भी मिलेगी। ऊपर भी आपको प्रॉपर कैबिनेट्स मिलेंगे हाइड्रोलिक वाले, और सेम ऐसे ही कैबिनेट्स इस तरफ भी बनाए गए हैं। दोस्तों ये रहेगा किचन का कुकिंग एरिया जिसमें ऊपर स्पेस दी गई है चिमनी को लगाने के लिए। चिमनी के आउटलेट का प्रोविजन ऊपर की तरफ दिया गया है, उसके ऊपर आपको एग्जॉस्ट फैन का प्रोविजन भी नजर आ जाएगा। इस तरफ विंडोज है वेंटिलेशन के लिए, और इसके नीचे हमें मिलेगा वॉशिंग एरिया किचन का जिसमें साउंड प्रूफ डबल सिंक बॉल है रेक्टेंगल शेप के। ब्रांडेड मिक्सर टैप इंक्लूड रहेंगे दोस्तों। इस तरफ आप अपना आरओ लगा पाएंगे, और ऊपर प्रोविजन दिया गया है गीजर लगाने का। और इस किचन में इस तरफ आप अपना फ्रिज रख सकते हैं। बहुत स्पेशियस है ये एरिया, यहाँ पे आप बड़े से बड़े साइज का फ्रिज रख सकते हैं। इस किचन एरिया में भी छत पे फॉल्स सीलिंग का डिजाइन बनाया गया है एलईडी लाइट्स के साथ। तो दोस्तों आप देखते हैं बेडरूम्स को। ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं, और दोनों बेडरूम में जा सकते हैं। इस तरफ हमें 2 दरवाजे नजर आ रहे हैं। ये दरवाजे भी फ्रेम वाले डोर्स हैं जिनको बनाने के लिए प्रीमियम क्वालिटी की टीक वुड का यूज किया गया है, और फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क भी किया गया है। पहले देखते हैं इस बेडरूम को। और ये भी एक स्पेशियस बेडरूम है जिसमें फ्लोरिंग में सेम टाइल्स है ग्लोसी वाली प्रीमियम क्वालिटी की लगाई गई। छत पे फॉल्स सीलिंग का डिजाइन भी बनाया गया एलईडी लाइट्स का यूज करके, और पीछे की पूरी वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर भी लगाया गया है दोस्तों। और इस तरफ बनाए गए हैं कपबोर्ड्स जो कि सीलिंग की हाइट तक भी है, फुल साइज के हैं, स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स हैं, और माइका फिनिशिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट लुक में हमें मिल रही है। और ये हमें मिल रही है स्टोरेज एक सेक्शन में, और ये है स्टोरेज दूसरे सेक्शन की इन कपबोर्ड्स में। और दोस्तों इन्हीं कपबोर्ड के साथ अटैच करके बनाया गया है ड्रेसिंग टेबल इस तरफ, जिसमें लुकिंग मिरर भी लगा दिया गया है। ऊपर भी स्टोरेज हमें मिल रही है, नीचे की तरफ भी स्टोरेज हमें मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पे बनाया गया टीवी पैनल, सेम माइका फिनिशिंग वर्क है जैसा हमने कपबोर्ड में देखा था। ओपन और कवर्ड स्टोरेज भी है, और काफी बड़ा टीवी पैनल हमें मिल रहा है। बड़े से बड़े साइज का आप एलईडी यहाँ पे लगा सकते हैं। इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए इस तरफ फिक्स विंडो है, और ओपन करने वाली विंडो भी है, और ऊपर दिया गया है स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन। और इस तरफ से दोस्तों बाथरूम अटैच रहेगा इस बेडरूम के साथ। दोस्तों बाथरूम में प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स है, फ्लोरिंग में एंटीस की टाइल्स है, और वॉल्स पे मैट फिनिशिंग वाली टाइल्स है। ब्रांडेड सैनिटरी की फिटिंग इंक्लूड रहेगी दोस्तों। इस तरफ टॉयलेट सीट रहेगी, और इस तरफ वैनिटी के साथ वॉश बेसिन इंक्लूड रहेगा दोस्तों, और इस तरफ रहेगा ब्रांडेड डाइवर्टर। ऊपर प्रोविजन दिया गया शॉवर लगाने का, शॉवर इंक्लूड रहेगा, और वेंटिलेशन के लिए विंडोज दी गई है इस तरफ, फिक्स वाली भी है और ओपन करने वाली भी है। अब देखते हैं सेकंड बेडरूम को। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरे बेडरूम को। उस बेडरूम में हम इस तरफ से जा सकते हैं, और ये बेडरूम भी काफी स्पेशियस है। सेम टाइल वर्क किया गया है, फॉल सीलिंग में एक अलग तरह का डिजाइन बनाया गया है इस बेडरूम में, जिसमें एलईडी लाइट्स भी लगाई गई है। पीछे की वॉल पे अगेन डिजाइनर वॉलपेपर रहेगा, और इस तरफ है कपबोर्ड्स दोस्तों, सेम फुल साइज के हैं, सीलिंग की हाइट तक है, स्लाइडिंग डोर वाले हैं, ड्यूल कलर का माइका फिनिशिंग वर्क किया गया है, और स्टोरेज प्रॉपर आपको मिलेगी इन कपबोर्ड्स में भी। और ड्रेसिंग टेबल सेम अटैच दिया गया है इन्हीं कपबोर्ड के साथ। यही कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है माइका फिनिशिंग का टीवी पैनल बनाने में। इस तरफ बनाया गया टीवी पैनल, और यहाँ पे आपको ओपन और कवर्ड दोनों तरह की स्टोरेज आपको मिल रही है।
और दोस्तों इस बेडरूम में इस तरफ आप लगा पाएंगे स्प्लिट एसी, उसका प्रोविजन ऊपर दिया गया है। यहां से रहेगा बाथरूम अटैच इस बेडरूम के लिए। और ये बाथरूम भी काफी स्पेशियस है। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स है, वॉल्स पे ग्लोसी टाइल्स है। और इस तरफ रहेगा बाथिंग एरिया जिसमें ब्रेडी डाइवर्टर और ऊपर शॉवर रहेगा इंक्लूड। और इस तरफ वैनिटी के साथ वॉश बेसिन इंक्लूड रहेगा दोस्तों। और इस तरफ रहेगी टॉयलेट सीट। और इस तरफ दोस्तों विंडोज है वेंटिलेशन के लिए। और छत पे पीओपी का डिजाइन बनाया गया है। और अब देखते हैं ग्राउंड फ्लोर के रियर वॉशिंग एरिया को। और दोस्तों इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए हमें विंडोज फिक्स वाली भी मिल रही है और ओपन करने वाली भी मिल रही है। और इसी बेडरूम से हमें एक्सेस मिलेगा ग्राउंड फ्लोर के रियर वॉशिंग एरिया में जाने के लिए। तो ये है दोस्तों रियर वॉशिंग एरिया। फ्लोरिंग में ग्लोसी ग्रेनाइट का यूज किया गया है। छत का ये एरिया ओपन रहेगा वेंटिलेशन के लिए। पीछे की पूरी वॉल पे टाइल्स लगाई गई हैं। पानी का प्रोविजन इंक्लूड रहेगा वॉशिंग मशीन को यूज करने के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोविजन रहेगा इस तरफ। और बेडरूम के और बाथरूम के जो भी डोर्स हैं या विंडोज हैं वो सारे आपको नजर आ रहे होंगे। तो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन को भी देखते हैं। तो यहां से है स्टेयर्स। फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स की बात हमने पहले ही कर ली थी, तो सीधा चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद सबसे पहले हमें मिलेगी बालकनी फ्रंट साइड पे। और इसके आगे हमें स्टील की रेलिंग मिल रही है जिसमें डिजाइनर ग्लास वर्क किया गया है। और दोस्तों इस तरफ आपको डिजाइन नजर आएगा रस्टिक वाला, जो कि ग्राउंड फ्लोर से कंटिन्यू होता हुआ बनाया गया है फर्स्ट फ्लोर की रूफ हाइट तक। और वुडन लुक वाली टाइल्स लगाई गई हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और सेम वैसे ही विंडोज हमें मिल रही है ग्राउंड फ्लोर पे जैसे ही। बड़े साइज की कॉर्नर विंडोज है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी है। इन विंडोज के भी ऊपर और नीचे की साइड पे स्टोन लुक वाली टाइल्स लगाई गई हैं। और प्लेटफॉर्म पे लगाया ग्लोसी ग्रेनाइट। और सेम ग्लोसी ग्रेनाइट हमें इस तरफ की प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा। और इस तरफ दोस्तों एक और डिजाइन बनाया गया है एलिवेशन के लिए, जिसमें स्टोन लुक वाली ही टाइल्स लगाई गई हैं। और सेम वही टाइल्स कंटिन्यू होती हुई यहां तक भी लगाई गई हैं फर्स्ट फ्लोर पे। और दोस्तों यहां से है फर्स्ट फ्लोर में घर के अंदर जाने के लिए एंट्रेंस। सेम डबल जाली वाला वायरमैश स्टोर हमें मिल रहा है ऊपर। और इस साइड पे हमें स्टोन लुक वाली वही टाइल्स मिल रही हैं। और सेम वैसा ही हमें प्रीमियम क्वालिटी की टीक वुड के साथ बनाया गया डोर मिल रहा है एंट्री पे। और इन डोर्स पे फाइन फिनिशिंग पॉलिश वर्क भी किया गया है। दोस्तों ये हमें मिल रहा है फर्स्ट फ्लोर पे एक काफी स्पेशियस लॉबी एरिया। पीछे की पूरी वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर लगाया गया है। छत पे देखिए फॉल सीलिंग का डिजाइन बनाया गया है पूरे हॉल में, जिसमें एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। और दोस्तों इस तरफ है किचन फर्स्ट फ्लोर की। सेम साइज की किचन है जैसा कि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। फुली मॉड्यूलर किचन हमें मिल रही है। और यहाँ पे आपको ड्यूल कलर का वर्क मिलेगा किचन में। और इस किचन में शेल्फ पे ग्लोसी ग्रेनाइट भी है, कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। नीचे के सेक्शन में भी स्टोरेज हमें मिल रही है, ऊपर के सेक्शन में भी हमें प्रॉपरली स्टोरेज मिल रही है। स्टोरेज की कोई कमी नहीं है। और ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही हमें रेक्टेंगल शेप के डबल सिंक बॉल मिल रहे हैं साउंड प्रूफ। ऊपर हमें विंडोज मिल रही है, एग्जॉस्ट का प्रोविजन, गीजर लगाने का प्रोविजन और आरओ का प्रोविजन हमें मिल रहा है। और ये रहेगा कुकिंग एरिया। ऊपर स्पेस दी गई चिमनी लगाने के लिए। चिमनी का आउटलेट आपका उस तरफ को निकल जाएगा, प्रोविजन उस तरफ दिया गया है। और यहाँ पे हमें स्पेस मिल रही है फ्रिज रखने के लिए। बड़े से बड़े साइज का फ्रिज आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी 2 बेडरूम्स हमें मिल रही हैं। एक बेडरूम फ्रंट साइड पे मिल रहा है। पहले इस तरफ के बेडरूम को देख लेते हैं। तो ये बेडरूम भी काफी स्पेशियस है। सेम फ्लोरिंग में टाइल वर्क किया गया है। पीछे की पूरी वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर और ऊपर हमें मिलेगा स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन। और छत पे फॉल सीलिंग का डिजाइन इस बेडरूम में भी बनाया गया है, जिसमें एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। और कपबोर्ड्स दोस्तों सेम स्लाइडिंग डोर वाले मिल रहे हैं फुल साइज के। देखिए इन कपबोर्ड्स को काफी बड़े कपबोर्ड्स हमें मिल रहे हैं और स्लाइडिंग डोर वाले ही है। स्टोरेज में तो कोई कमी नहीं है इन कपबोर्ड्स में भी। और ड्रेसिंग टेबल अटैच बनाया गया है इस तरफ। ये भी काफी बड़े साइज का है। इसमें भी लुकिंग मिरर लगा दिया गया है। ओपन और कवर स्टोरेज भी हमें मिल रही है। और सेम कलर का माइका फिनिशिंग वर्क के साथ हमें मिल रहा है टीवी पैनल इस तरफ, ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ। दोस्तों वेंटिलेशन के लिए बड़ी विंडोज है, कॉर्नर विंडोज है, फिक्स वाली भी है और ओपन करने वाली भी है।
और दोस्तों इस बेडरूम के लिए जो बाथरूम यूज होगा वो बनाया गया है इस साइड पे, जो कि कॉमन एरिया के साथ कनेक्टेड है और ये भी काफी स्पेशियस है। प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स है फ्लोरिंग में भी और वॉल्स पे भी, और सैनिटरी की फिटिंग ब्रांडेड रहेगी इंक्लूड। इस तरफ दोस्तों वैनिटी के साथ वॉश बेसिन इंक्लूड रहेगा, इस तरफ रहेगी टॉयलेट सीट, और इस तरफ दोस्तों ब्रांडेड डाइवर्टर और ऊपर शॉवर इंक्लूड रहेगा। वेंटिलेशन के लिए विंडोज भी हमें मिल रही है, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। दोस्तों अब देखते हैं इस घर के फोर्थ बेडरूम को। उस बेडरूम में हम इस तरफ से जा सकते हैं और ये बेडरूम भी स्पेशियस है। सेम फ्लोरिंग पे टाइल्स लगाई गई हैं और पीछे की वॉल पे डिजाइनर वॉलपेपर है। छत पे फॉल सीलिंग का डिजाइन बनाया गया एलईडी लाइट्स के साथ, और कबोर्ड्स हमें इस बेडरूम के साथ भी फुल साइज के सीलिंग की हाइट तक मिल रही है। स्लाइडिंग डोर वाले ही है और ड्रेसिंग टेबल भी अटैच बनाया गया है और ग्रे कलर का माइका वर्क आपको मिलेगा। सेम माइका वर्क के साथ हमें मिलेगा टीवी पैनल इस तरफ ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ। इस बेडरूम की वेंटिलेशन ठीक से हो सके उसके लिए हमें इस तरफ विंडोज मिल रही है, फिक्स वाली भी है और ओपन करने वाली भी है, और ऊपर दिया गया स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन इस बेडरूम के लिए। और इस तरफ से रहेगा बाथरूम अटैच इस बेडरूम के साथ। अगेन ये बाथरूम भी काफी स्पेशियस है, प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स है फ्लोरिंग में भी और वॉल्स पे भी। इस तरफ दोस्तों बाथिंग एरिया, ऊपर शॉवर और नीचे ब्रांडेड डाइवर्टर। इस तरफ वैनिटी के साथ वॉश बेसिन इंक्लूड रहेगा, इस तरफ रहेगी टॉयलेट सीट, और वेंटिलेशन ठीक से हो सके इस बाथरूम में उसके लिए हमें मिल रही है विंडोज। दोस्तों एकोमोडेशन के अलावा फर्स्ट फ्लोर पे हमें काफी बड़ा टेरेस एरिया भी मिल रहा है। उस टेरेस एरिया में हम इस तरफ से जा सकते हैं और टेरेस एरिया में फर्श पे फ्लोरिंग वाली ही टाइल्स लगाई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों आप इस एरिया में कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और यहाँ पे वॉश मशीन को यूज करने के लिए भी प्रॉपर प्रोविजन हमें मिलेगा। इसके अलावा यहीं से हमें आयरन स्टेयर्स मिल रही है छत के एरिया में जाने के लिए, तो जल्दी से छत के एरिया को भी अच्छे से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमें मिल रहा है छत का एरिया, वहां से लेके यहाँ तक हमें मिल रहा है छत का एरिया। इस तरफ वाटर टैंक लगाए गए हैं, इंस्टॉल किए गए हैं, दोनों फ्लोर के लिए अलग अलग वाटर टैंक है, और यहां से आपको ग्राउंड फ्लोर का रियर वॉशिंग एरिया भी दिख जाएगा, और यहां से आपको फर्स्ट फ्लोर का टेरेस एरिया भी दिख जाएगा। और फ्रंट साइड पे डिजाइन बनाया गया एलिवेशन का। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर के जैसे ही सेकंड फ्लोर पे भी बालकनी के जैसे हमें स्टील की रेलिंग मिल रही है और डिजाइनर ग्लास वर्क किया गया है, और यहां से आपको घर के आसपास का व्यू भी दिख जाएगा। देख सकते हैं पूरी तरह से बसावट वाला एरिया है। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर। 150 स्क्वायर यार्ड का 6 मरले का डबल स्टोरी 4 BHK ब्रांड न्यू घर, और पूरी तरह से डेवलप्ड एरिया में ये घर बनाया गया है, और आजकल के हिसाब से ये घर बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल बजट में भी है। तो दोस्तों उम्मीद है ये घर और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्दी एक और बेहतरीन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। धन्यवाद।